फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड के कारण अब ऑफ़लाइन क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस की ये प्रक्रिया शुरू की गई है। आज ऑनलाइन क्लासेस की इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं कि संविधानवाद क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल से ही नियंत्रणों की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने के प्रयत्न होते रहे हैं जो सरकार की शक्तियों को व्यवहार में प्रतिबंधित कर सके, क्योंकि ताकि शासन सत्ता का कोई दुरुपयोग न कर सके। यदि हम बात करें तो राजनीतिक शक्ति की नियंत्रण व्यवस्था और उसके दुरुपयोग से बचाव की प्रक्रियाओं को एक संविधान में समाविष्ट कर दिया जाए और इस संविधान की सत्ता सरकार की नीति निर्धारक सभी संस्थाओं की शक्तियों से सामान्यतः अधिक ऊंची हो और इस प्रकार की व्यवस्था होने पर लोकतांत्रिक शक्तियां वास्तविक अर्थों में सजीव रह सकती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका संचालन कानूनों और नियमों द्वारा होता है, व्यक्तियों द्वारा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि संविधानवाद केवल उसी राज्य में संभव है जहां संविधानों और सरकार उस संविधान के अनुसार ही संचालित हो। जैसा कि हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में संविधान को ऐसे नियमों के समुच्चय कहा जाता है जो न्यायोचित खेल की गारंटी देते हों। अगर हम बात करें तो संविधान के लिए जरूरी नहीं है कि संविधान लिखित ही हो, वरन यह अलिखित भी हो सकता है। और हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित कानूनों तथा नियमों का संग्रह होता है जिनके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित होती है और शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का वितरण होता है और ऐसे सिद्धांतों को निर्धारित किया जाता है जिनके अनुसार वो शक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। बात करते हैं हम संवैधानिक सरकार के अर्थ की, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, तो हम कह सकते हैं कि संवैधानिक सरकार से सीमित अर्थ का बोध होता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में किसी न किसी प्रकार का संविधान का होना अनिवार्य है, लेकिन वहाँ पर संवैधानिक सरकार ही हो यह आवश्यक नहीं है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि जब नाजी जर्मनी में संविधान तो था, लेकिन संभवतः वहाँ संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं थी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधानवाद का अर्थ, जैसा कि कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है, कि शक्ति विभाजन सभ्य शासन और सरकार का आधार है और यही संविधानवाद का मंत्र है। क्या क्या? शक्ति विभाजन अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण न हो, शक्तियाँ विकेंद्रित हों। इसी प्रकार से सभ्य शासन का मतलब है जो संवैधानिक तरीके से किया गया हो और यह संविधानवाद का मंत्र है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शक्तियां हैं उसके विभाजन से सरकार के कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण भी स्थापित हो सकता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधानवाद का अर्थ है शासन संविधान या नियमों के अनुकूल हो और शासन सत्ता मनमाने ढंग से न चले और ना ही शक्तियों का दुरुपयोग हो। जैसा कि कोरी और अब्राहम ने कहा है कि स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप, स्थापित मतलब जो हमने संविधान के निर्देश स्थापित कर दिए गए हैं, जब उनके अनुरूप शासन चलता है तो उसको हम संविधानवाद कहते हैं। तो इस प्रकार संविधानवाद का अर्थ है उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से लिया जा सकता है, जिसमें व्यवस्थापिका सरकार कहलाती है तथा जो स्वयं जनता के प्रति या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। अब बात करते हैं हम कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो सबसे पहला अंतर तो यहाँ पर परिभाषा की दृष्टि से, क्योंकि जब हम संविधानवाद की बात करते हैं तो संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक होता है, और जबकि जब संविधान है वो एक ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का प्रतीक होता है। संविधान में किसी राष्ट्र के मूल्य, वहाँ का विश्वास और राजनीतिक आदर्श समाहित होता है,
जबकि संविधानवाद में उन सिद्धांतों का क्या होता है, संकलन होता है, कलेक्शन होता है, जिसके आधार पर शासन शक्तियों और शासकों के अधिकारों के बीच संबंधों का समायोजन होता है। तो इसी प्रकार से प्रकृति की दृष्टि में भी अर्थात नेचर की दृष्टि से भी दोनों में अंतर किया जा सकता है। संविधानवाद में लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रमुखता होती है, जबकि संविधान में साधनों की सुव्यवस्था की प्रधानता पाई जाती है। संविधान रूपी साधन के माध्यम से संविधान रूपी साध्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। इसी प्रकार से उत्पत्ति की दृष्टि से जहाँ संविधानवाद सदैव विकास का प्रतिफल रहा है, वहाँ संविधान सामान्यतः निर्मित होते रहे हैं, जो समय के साथ आवश्यकता के अनुरूप औपचारिक संसाधनों एवं परंपराओं के माध्यम से परिवर्तित होते हैं या फिर उनके अनुसार वो ढलते हैं। इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू स्कोप की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है, क्योंकि संविधानवाद जहाँ एक इंक्लूसिव धारणा है, तो संविधान अपवर्जक या एक्सक्लूसिव धारणा है। संविधान की तुलना में संविधानवाद बहुत ज़्यादा क्या है, व्यापक है, क्योंकि देश का अपना विशेष संविधान होता है, जबकि हो सकता है कि संविधानवाद कई देशों में एक जैसा हो। प्रत्येक देश के संविधानवाद में अपनी मौलिकता देखने को मिलती है, यद्यपि कई देशों में संविधानवाद की समानता के कारण संविधानों पर भी समानता का ऊपरी आवरण चढ़ जाता है। इसी प्रकार से हम लेजिटिमेसी के आधार पर भी दोनों में अंतर कर सकते हैं, अर्थात औचित्यता के आधार पर, कि जहाँ संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन विचारधारा के आधार पर किया जाता है, वहाँ संविधान का औचित्य वहाँ के मुख्य रूप से कानून को ठहराया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान और संविधानवाद में अंतर है। धन्यवाद।